हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का सेलिब्रेशन किया जाता है। वैसे तो देश भर में इस त्यौहार का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन मथुरा, वृंदावन और बरसाना में इसका और अधिक खास महत्व होता है। इस दिन व्रत रहकर राधा रानी की पूजा की जाती है। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह बात पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ बहुत ही कुपित हो गईं। राधा जी को इस प्रकार से कुपित देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में निकल गईं। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर सुदामा ने राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्रीदामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्रीदामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें। वह 8 सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी उदार चित्त थे। वे संयमी, कुली युक्त, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या कीर्तिदा थी। वह रूप और सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु को श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, न कि उनके कोख से जन्म लिया। राधा जी वृषभानु और कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, न कि उनकी कोख से जन्म ली। जब राधा जी और सुदामा एक दूसरे को श्राप दे रहे थे तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले कि आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रीतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव की पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्षमी को राधा अष्टमी के रूप से मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की जय।